चलिए, शहरी सरकार की मुखिया कुसुम यादव ने कमान संभाली। कमान आपको बता दें कि कुसुम यादव ने निगम हेरिटेज मेयर का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर बनाया है। मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद कुसुम को बनाया गया है कार्यवाहक महापौर और 60 दिन के लिए कुसुम यादव को बनाया गया है कार्यवाहक महापौर। आपको बता दें कि जैसे ही कार्यभार संभाला है, पदभार संभाला है, कुसुम यादव से हमारे सहयोगी दीपक गोयल ने खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई, आपको भी सुनाते हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कुसुम यादव ने नए महापौर की जिम्मेदारी संभाल ली है और आज शुभ मुहूर्त में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है 11:48 पे। मैम, किस तरह से जिस जिम्मेदारी को देखते हैं आप? देखिए, ये महापौर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जयपुर शहर के सभी व्यक्तियों को, सभी जनता को साथ लेके चलना है और अभी चुनौतियां भी बहुत सारी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे एक एक करके सब चुनौतियों से पार पाई जाए। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है जयपुर की गंदगी को खत्म करना और स्वच्छता बनाए रखना। मैडम, गंदगी तो जयपुर की करोगे, लेकिन भ्रष्टाचार की गंदगी को भी खत्म करना आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की गंदगी मैं खत्म करके यहाँ पहुंची हूँ और मेरे यही कोशिश रहेगी कि जितनी भी भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है, वो भले ही पट्टों में हो या अन्य किसी भी काम में, जनता को राहत मिले। और जो अधिकारी अगर कोई भी मुझे लगता है कि ये गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप तो खुद अपनी इस नगर निगम की पीड़ा से ग्रसित रही हैं, चाहे सफाई हो, चाहे गंदी गलियां हो, या फिर नाले की सफाई हो, या जल भराव स्थिति हो। हमारा ड्रेनेज बहुत खराब है, इसको किस तरीके से सिस्टम को सुधारा जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है, लेकिन इसलिए खराब है कि काम ही नहीं हो पाता है। जब काम होगा, जब नाले साफ होंगे, गंदी गलियां साफ होगी, नालियां साफ होगी, सड़कें साफ होंगी, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑटोमेटिक सुधरेगा। उसके साथ ही हम सीवरेज पे भी काम करेंगे और बहुत सारे काम हैं जिसे हमें अभी करने हैं, लेकिन मेरे पास जो भी समय है उसकी उपलब्धता में मैं करूँ। क्या सोचकर आपने ये कुर्सी संभाली है कि ये मुझे करना है इतने समय में? देखिए, मैं जयपुर की बेटी हूँ, जयपुर की बहू हूँ और मैं अपने मन में ये बात लेकर आई हूँ कि मेरा जयपुर, देखिए मैं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं इसी जयपुर की बच्ची हूँ, यहीं जन्मी हूँ और यहीं मेरी शादी हुई है, यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे जयपुर को जो मैं दे सकती हूँ वो मैं दूँ और जो मेरा जयपुर डिजर्व करता है, मेरे लोग डिजर्व करते हैं, वो मैं उन्हें दूँ। निर्दलीय पार्षद हो, लेकिन भाजपा से मेयर बनी है। देखिए, मैं संगठन की कट्टर कार्यकर्ता हूँ और कुछ कमियाँ रही उस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, मेरी माँ है, मुझे हमेशा गले से लगाया है और मुझे यहाँ पहुँचाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे संगठन। पार्टी लाइन पर चलने का आपको इनाम मिला है? देखिए, कोई भी पार्टी लाइन पे चलेगा तो उसको इनाम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मेयर भी बन ही रहा है। तो मैम, क्या लगे कि अभी आपके पास कांग्रेसी पार्षद भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? देखिए, कांग्रेसी पार्षद तो अभी भी यहाँ मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर एक कदम ताल बनाकर चल रहे हैं और हम लोग सभी जयपुर को विकसित बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। मैम, यहाँ पॉलिटिक्स एमएलए की भी ज़्यादा दखल रहता है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एमएलए का दखल या ऐसी वाली कोई बात नहीं है। हम सब एक दूसरे की राय लेके चलते हैं और मुझ पर तो वैसे भी सबका स्नेह बहुत ज़्यादा है। मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है, मैं सबकी सलाह लेके काम करूँगी। 10 नवंबर 2020 को आप इसी यही नगर निगम से मायूसी लेकर निकली थी और आज इसी कुर्सी पर बैठी हैं आप। देखिए, ये सब समय का फेर है, जब समय आता है तो सब कुछ सही हो जाता है और आप उसी का ये नज़ारा देख रहे हैं कि अब समय परिवर्तित हुआ है। कांग्रेसी पार्षदों की आंखें खुली है। मैंने आपको ध्यान होगा जब मैं उस समय कहा था कि कांग्रेसी पार्षद धोखे में है, जब उनकी आंखें खुलेंगी तो वो अब मेरे साथ नजर आएंगे और मैंने वो करके दिखाया है। मैम, क्या लगता है कि अभी 2 महीने का जो 60 दिन का है उसमें साधारण सभा को लेकर भी एक आस है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पार्षद अपने मुद्दों को उठाता है? देखिए, साधारण सभा के बिना नगर निगम मृत है। अगर नगर निगम को जिंदा रखना है, अगर पार्षदों में शक्ति रखनी है, ताकत रखनी है, इनके वार्डों में काम कराना है और सच में आपको निगम का विकास कराना है तो साधारण सभा होनी चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे सभी एमएलए के साथ, मंत्री महोदय के साथ और हमारे संगठन के साथ चर्चा करके जल्द ही साधारण सभा कराएंगे और उसका रूप जो आपने देखा है आज तक, लोग कहते हैं जूतम पेजार, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ विपक्ष खत्म हो चुका है और चारों तरफ
सिर्फ और सिर्फ जयपुर के विकास के लिए बात हो रही है। शुक्रिया। ये कुसुम यादव जो कह रही थी विकास को लेकर चर्चा होगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जो समस्याएं लेकर वो नगर निगम की दहलीज पर आया करती थी, लेकिन अब उन समस्याओं का निस्तारण उनके कार्यकाल में जल्द होगा। कैमरामैन संजय के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। तो देखिए, पदभार ग्रहण कर लिया है कुसुम यादव ने, और अभी आपको सुनाया कि क्या कुछ उन्होंने ये कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, जयपुर की जो व्यवस्था है उसे, अव्यवस्थाएं जो हो रखी उसको कैसे व्यवस्थित करना है और कैसे जयपुर को साफ सुथरा रखना है, कैसे सड़कों को सही करना है, कैसे सीवरेज और कैसे ड्रेनेज समस्या को सुधारना है। तो ये सारी बातें जी राजस्थान से साझा की।